साइंस हब, दिस इज रोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट इंडिया में काफी ज्यादा रिपीटेड रहे हैं। ओके, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लास्ट यूनिट है जो लगभग 15 मार्क्स कंटेन करती है। ओके, 15 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट से आते हैं, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप काफी सारे दिए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 दिए हुए हैं, जिसमें से कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म जिसको हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, अमेंसेलिज्म, प्रेडेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन, एल्गोरिज्म, ये सारे आपको पढ़ने, जो भी आपकी बुक में दिए 6 के 6 दिए वो सारे पढ़ने तो सब है, बट जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि ये लास्ट ईयर में काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक्टो एंड एंडोपैरासाइट के बीच में आपको डिफरेंस प्रिपेयर करना है। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट की बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, एंड जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे एस्कैरिस हो गया। ठीक है, एक्टोपैरासाइट की बात करें तो जैसे माइट्स लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। ओके, डेफिनेशंस में अगर हम बात करें तो बायोटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेटिलिटी क्या होती है, मॉर्टेलिटी क्या होती है, डेमोग्राफी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। डेमोग्राफी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेमोग्राफी भी तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करनी है। देखिए, ये जो आपकी लास्ट की यूनिट है इसमें डेफिनेशंस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार जो क्वेश्चन आए हैं डेफिनेशन से रिलेटेड आए हैं, तो कोई भी डेफिनेशन आपको छोड़नी नहीं है, सारी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स? सो दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर लेवल्स, फॉर एग्जांपल पेंगुइन, ओके, पाइथन, क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 4 है कंट्रीब्यूशन ऑफ टीआर मैल्थस। सो टीआर मैल्थस ने किस चीज का कंट्रीब्यूशन किया था, कमेंट में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 में कैसे आएगा, 19 में तो कोविड था। हाँ, 18 में आया था लगभग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2 टाइप के होते हैं, जे शेप एंड एस शेप। एग्जाम में कभी कभार एक पिरामिड वो देते हैं, ठीक है, एक ग्राफ वो दे देते हैं, आपको बताना होता है ये किस शेप का है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व मतलब जो ग्राफ बना है वो जे शेप है या एस शेप है, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जे शेप जो ग्रोथ कर्व होता है उसका मीनिंग और एस शेप इनका मतलब आपको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है। 7th है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, जब आप इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ये पैरासिटिज्म वाला टॉपिक, उसमें आपको ब्रूड पैरासिटिज्म मिलेगा। अब ये होता क्या है, कहानी की तरह पढ़ते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो कोयल है वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, और फिर जो कौवा होता है वो उन अंडों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एंड उसके बाद जब अंडों से बच्चे निकलते हैं, ठीक है, जब बर्ड्स निकलती हैं तब उनकी जब आवाज जो कोयल की होती है, जब वो बोलती हैं अपनी कोयल की आवाज में, तब कौवे को पता लगता है कि यार ये तो कोयल का बच्चा था। तो यही जो प्रोसेस होती है, यही इसी को हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एज पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपैंडिंग पिरामिड, स्टेबल पिरामिड एंड डिक्लाइनिंग पिरामिड। ठीक है, ये तीनों पढ़ने हैं, एंड इनका जो शेप है वो किस तरीके का है वो भी आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। तीनों पढ़ने हैं। 9th है आपका इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन में डेफिनेशन, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये देखिए, ग्रोथ मॉडल्स हो गया, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हो गया। ये सारी चीजें आपको सिर्फ बेसिक चीजें पढ़नी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मिलता है। डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा कि ये क्या होता है, ये नहीं पूछेंगे, वो एक क्वेश्चन देंगे, एक ग्राफ देंगे, एक पिरामिड देंगे, फिर आपको बताना होगा कि क्या इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है ये फूड और शेल्टर से रिलेटेड होती है, एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो कैरिंग कैपेसिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में जब आप प्रेडेशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेडेशन, उसमें एक पॉइंट आता है मिमिक्री से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, मिमिक्री क्या है ये पढ़ लीजिएगा। इसमें होता क्या है, जो कुछ एनिमल्स होते हैं खुद को बचाने के लिए दूसरे एनिमल्स की मिमिक्री करते हैं। ठीक है, खुद को एनिमीज से बचाने के लिए मिमिक्री करते हैं दूसरे एनिमल्स की।
ठीक है, तो ये मिमिक्री जो वर्ड है ये प्रेडिशन में आपको मिलेगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट में जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, तीनों अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या होते हैं, इनका जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, सारी चीजें। ठीक है, एंड कुछ पिरामिड आपकी बुक में दिए होंगे, उनका जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, पैरासिटिक फूड चेन इकोसिस्टम, कई दिए हैं। बायोमास का भी एक पिरामिड दिया होगा, वो पिरामिड एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? द नेक्स्ट इज एनपीपी। एनपीपी यहाँ पे है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोर्थ है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनसे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है जो बहुत इजी होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला आपकी बुक में होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन और स्टैंडिंग स्टेट की डेफिनेशन। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब खड़ी फसल मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और ही है इसका मतलब। ठीक है, 6 है आपका ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, डेट्रिटस फूड चेन क्या है, फूड वेब की डेफिनेशन क्या है, एंड ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है और डेट्रिटस फूड चेन है ये शुरू कहाँ से होती है, इनका प्राइमरी सोर्स क्या है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड या लास्ट बोर्ड में आया था। ठीक है, ये आपको पूरी प्रोसेस बतानी होती है। डिकम्पोजिशन लगभग 5 स्टेप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ समझना है, बहुत इजी, एक बार समझ लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में लिख के आइएगा। ओके, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, उसके बाद ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, एंड जो न्यूट्रिएंट साइकिल थी यानी कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल वो रिड्यूस है, वो मत पढ़िएगा। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट का जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इस चैप्टर से बेसिकली डेफिनेशन ज्यादा आती हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आती है इस चैप्टर से। सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है बायोडायवर्सिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन, जीन पूल की डेफिनेशन, जीन बैंक जिसे हम जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं उसकी डेफिनेशन, जेनेटिक इरोजन की डेफिनेशन के साथ साथ फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इट आल्सो। ओके, एंड 6 जेनेटिक डाइवर्सिटी की डेफिनेशन, हॉटस्पॉट क्या होते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट की डेफिनेशन बेसिकली पूछी जाती है। एंड एक और कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि हॉटस्पॉट के आपको एग्जांपल्स देने हैं जो इंडिया में सिचुएटेड हैं। सो इंडिया में 2 हॉटस्पॉट सिचुएटेड हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज, डोंट फॉरगेट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है रामसर साइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन 9 है रेड डाटा बुक क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। और कुछ एनिमल्स के आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा जो हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आया था। मतलब पूरा जो एक एरोप्लेन होता है उसको इन्होंने इकोसिस्टम के बेसिस पे उसको डिटरमाइन किया है एंड दैट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, 11th है कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, लगभग 4 कॉजेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्रेड ग्रुव की डेफिनेशन, हिंदी में आपको ये सब समझना है, अगर ये एक बार आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। ठीक है, सेक्रेड ग्रुव क्या होते हैं, मतलब कुछ फॉरेस्ट होते हैं, कुछ में से हम अपने यहाँ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पीपल के पेड़ हम जानते हैं अपने यहाँ, बरगद के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, बनियान ट्री, लोग उसे नहीं काटते, उसकी पूजा करते हैं। क्यों लोग उसकी पूजा करते हैं, बट साइंटिफिकली उन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये 2 ऐसे पेड़ जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं हमारी अर्थ को। ओके, यही एक रीजन है। सेक्रेड ग्रुव यानी कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ बहुत ज्यादा रिलीजियस बिलीव्स उसी के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी मान्यताएं बना दी हैं जिससे ये जो फॉरेस्ट है ये अच्छे से प्रिजर्व हो सके, कंजर्व रह सके, दैट्स व्हाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका बोटैनिकल गार्डन की डेफिनेशन। वाइल्ड लाइफ सफारी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, सब एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो एक ही, मतलब एनिमल्स के लिए ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर एक चीज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है एंड इनके एग्जांपल भी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसके अंदर में घुसना नहीं है इस टॉपिक में, सिर्फ और जो इक्वेशन दी है वो पढ़नी है और ग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एंड
जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, लास्ट 10 ईयर प्रैक्टिस करिए, हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड रहते हैं एग्जाम में। Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.